Dear students, let us study our next important topic, that is fuel cells. Fuel cells जैसे बच्चे नाम से पता चलता है कि these are the cells which convert energy produced during combustion of fuels directly into electric energy. इन सेल्स में जो combustion of fuels से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये सेल्स उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं किसमें बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल्स हम कौन सी यूज करते हैं इसमें, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। ये कन्वेंशनल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से डिफर करता है इन द रिस्पेक्ट दैट जिस मटेरियल की ऑक्सीडेशन होती है नोड पे, या जिस मटेरियल की ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती कैथोड पे, दे आर नॉट पार्ट ऑफ सेल। जैसे आप गैल्वेनिक सेल को ले लें, जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। मतलब जो एनोडिक कंपार्टमेंट है उसमें जिस मटेरियल की ऑक्सीडेशन होनी, दैट इज जिंक की हुई, दैट इज पार्ट ऑफ सेल। इसी तरह जो कैथोडिक कंपार्टमेंट है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की वहां पे रिडक्शन हुई, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सेल। यहाँ पे क्या है, द मटेरियल व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एट एनोड and the material which undergo reduction at the cathode, they are not part of cell. एक और important aspect है इन cells का कि इन cells से आप indefinitely इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रा कर सकते एज लॉन्ग एज यू मेंटेन द सप्लाई ऑफ फ्यूल। जब तक आप फ्यूल की सप्लाई को मेंटेन रखेंगे, these cell remain working and you can draw the electrical energy indefinitely. मोस्ट कॉमन जो फ्यूल सेल है बच्चे वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। ये अपोलो मून फ्लाइट में सबसे पहले यूज किया गया था एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है आपके सामने है बच्चे, देखें। It consists of three compartments separated with the help of two porous carbon electrodes. जो इलेक्ट्रोड्स है इसमें दोनों कार्बन की बनी है बच्चे, पोरस कार्बन, मैंने बोला पोरस कार्बन। और इन पोरस कार्बन के ऊपर इनकॉर्पोरेट किया होता है कैटालिस्ट लाइक प्लेटिनम, सिल्वर और कोबाल्ट ऑक्साइड। कैटालिस्ट फॉर कैरिंग आउट द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, सेल रिएक्शंस। इन कैटलिस्ट के बगैर ये सेल रिएक्शन फिजिबल नहीं होंगे या बहुत स्लो होंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें वो है आइदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बच्चे, और इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दो में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। KOH करते क्या इसमें बच्चे हम, ये इसकी कंस्ट्रक्शन आप सामने देखें। तीन कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड किया गया। जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट को रखा है, और जो आउटर कंपार्टमेंट्स हैं उनके थ्रू हम पास करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को हम पास करते हैं फ्रॉम द एनोड साइड, और ऑक्सीजन को पास करते हैं कैथोड साइड से, कैथोडिक कंपार्टमेंट साइड से। दीज आर द सेल रिएक्शंस एट एनोड। हाइड्रोजन को हमने किधर से पास किया बच्चे, एनोडिक साइड से। सो एट एनोड व्हेन इट पासेस थ्रू द पोर्स, ये पोर्स के थ्रू पास करेगी, तभी हमने इलेक्ट्रोड्स को पोरस रखा है। हाइड्रोजन जब पोर्स के थ्रू पास करेगी तो उसी वक्त जो OH नेगेटिव आयंस हैं आपके बच्चे, वो एनोड के कांटेक्ट में होंगे। these ions react with hydrogen at the anode to form water and along with formation of two electrons. तो आपने देखा at anode there is loss of electron. Hydrogen combine with the OH negative ions of the electrolyte to produce water and electron. साइड बाय साइड बच्चे जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कहां पहुंचेंगे, कैथोड पे। these electrons are taken up by the oxygen O2। हम कैथोडिक कंपार्टमेंट साइड से पास कर रहे हैं किसको बच्चे, ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन पास कर रहे, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को भी हमने पोरस रखा है, तो ऑक्सीजन जब इस पोर्स में से पास करती, कंसंट्रेटेड क्यूएच सॉल्यूशन है बच्चे, मतलब वाटर तो इसमें है ही है, सिर्फ वाटर कम है और वाटर है। तो ऑक्सीजन व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, it combines in presence of electrons to form OH negative। एक साइड बच्चे देखें OH नेगेटिव आपका कंज्यूम हुआ, दूसरी साइड बना। इस चीज को ध्यान, इसका मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस हैं उसकी कंसेंट्रेशन भी इसमें चेंज नहीं हुई। 2H नेगेटिव
और इधर हमने लिखा 4OH नेगेटिव, और याद रखें इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने यूज हुए हैं, 2, इधर प्रोड्यूस हुए हैं 2, तो इधर यूज कितने हुए हैं, 4। बैलेंस करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे बच्चे, 2 से, ऑटोमेटिकली OH नेगेटिव भी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, नेट रिएक्शन लिखें, 4OH नेगेटिव 4OH नेगेटिव कैंसल, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसल, बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। तो नेट रिएक्शन आपका क्या है बच्चे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। इस सेल की खासियत देखें बच्चे, पॉल्यूशन फ्री सेल, ये सेल आपका पॉल्यूशन फ्री है, इसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, वाटर। इस सेल का जो ईएमएफ है बच्चे वो क्या है, 0.9 वोल्ट, क्योंकि NaOH और KOH हैवी है, वो नीचे रहेंगे, तो वाटर आपका ऊपर से ऊपर उसका जो लेवल है वो ऊपर को जाएगा, तो वहां से आप उसको विथड्रॉ करते रहेंगे, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे। एक तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, दूसरा इसमें आपको वाटर भी मिलेगा, और तीसरा मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पॉल्यूशन फ्री सेल, और ये वोल्टेज कितनी देता है बच्चे, 0.9 वोल्ट। इसकी एडवांटेजेस क्या है, द सेल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज 0.9 वोल्ट, जैसे मैंने बताया। इट कैन प्रोवाइड कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सप्लाइड कंटिन्यूअसली। सबसे इसकी जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, ये सेल कंटिन्यूअसली काम कर सकता है, प्रोवाइडेड आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन रखते हैं। सेकंड, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 60 to 70% है, विच इज सुपीरियर टू थर्मल पावर प्लांट्स विच हैज एफिशिएंसी ऑफ 40%। इसके अलावा बच्चे पॉल्यूशन फ्री, मैंने पहले ही बोल दिया कि दी सेल्स आर पॉल्यूशन फ्री सेल्स। डिफिकल्टीज इन्वॉल्व, इन सेल्स को ऑपरेट करने में डिफिकल्टीज आती हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली डिफिकल्टी है कि दी सेल्स आर कॉस्ट, हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हमें इसमें यूज करने पड़ते, एंड दीज कैटलिस्ट आर वेरी कॉस्टली। तो नेचुरली अगर आपने इस सेल को डिजाइन करना होगा, तो इसमें कॉस्ट जो इन्वॉल्व होगी वो एक मेजर फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा कि आप इस सेल को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। पहले तो पैसे होंगे, फिर आगे काम चलेगा। सेकंड पॉइंट, हैंडलिंग ऑफ गैसेस, आपने देखा यहाँ पे जो हमारी फ्यूल्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको हमने पास करना है अंडर प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर। तो हैंडलिंग ऑफ गैसेस दैट इज फ्यूल्स एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज डिफिकल्ट। हाई प्रेशर पे इनको स्टोर करके रखना, दैट इज ए डिफिकल्ट टास्क। थर्ड पॉइंट बच्चे, आप एक चीज और नोट करें इसमें इंपॉर्टेंट, जब इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे या इस इलेक्ट्रोड पे, आप क्या देखते हैं, हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रोड सॉलिड एंड OH नेगेटिव एक्वस। मतलब तीन मीडियम, तीन आपके यहाँ पे क्या बचे, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कंटेक्ट में आ रही हैं, टू प्रोवाइड ए कंटेक्ट बिटवीन these three different states, that is gaseous, fuels, solid catalyst and liquid electrolyte involves difficult, ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है, इन तीनों के बीच में कंटेक्ट लाना और फिर रिएक्शन करवाना। तो दीज आर द टेक्निकल डिफिकल्टीज विच आर इन्वॉल्व, इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। एक और यहाँ पे इसका एस्पेक्ट डिस्कस किया गया बच्चे, थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स के नजरिए से हमने देखना है। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी होती है बच्चे फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। क्योंकि ये फ्यूल सेल है, इलेक्ट्रिकल सेल है, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है, इसमें डेल्टा जी किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा बच्चे, माइनस NFE सेल, ये हमने रिलेशन ड्राइव करके आपको दिया था, डिवाइडेड बाय डेल्टा एच। इनकी अगर आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो ये आता है बच्चे 0.95, दैट इज इस सेल की थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी कितनी है बच्चे, 95 है ना। डेल्टा जी इज यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम एंड डेल्टा एच इज द हीट ऑफ कंबशन, दैट इज डेल्टा जी इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम which is freely available for doing useful work. Delta G is part of total energy and delta H is the total energy available from the system. तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया बच्चे, थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी। सो दिस वाज व्हाट, फ्यूल सेल। इसमें जो रिएक्शंस हैं इसको आपने थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। एड एनोड फिर से रिपीट कर दूंगा, एड एनोड हाइड्रोजन
गैस जो आपने पास की थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड combine with OH negative ions of the electrolyte, add the electrode and form water plus 2 electron. These electron travel to the cathode, add the cathode. These electron combine with oxygen and react with water to produce what? 4OH negative. ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और जो ऑक्सीजन के आयंस बनेंगे वहीं पे इलेक्ट्रोड पे ही वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देंगे बच्चे? OH नेगेटिव. डायरेक्ट रिएक्शन आप करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव्स वाटर, दैट इज दिस सेल इज सॉल्यूशन फ्री सेल. एक और चीज यहाँ पे नोट कर लेना बच्चे, एनोड को हमने नेगेटिव पोल कहा, कैथोड को पॉजिटिव, बिकॉज इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये एक टाइप है किसकी बच्चे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. थैंक यू.